हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। मैं इसको इंग्लिश में ही बता देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे इंग्लिश माध्यम के भी हैं। मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम ये समझे कि हमें कौन सी स्थिति दे रहा है, तब हम उस पर कोई भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे। देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, इसको मैं वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित कर रही, ठीक है। इस पे एक डाइपोल द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव क्या होता है अब आप अच्छे से जानते हैं, बताइए। दो सेम बट ऑपोजिट चार्ज होते हैं जो अति सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। तो वही मैंने किया, इनके बीच की दूरी थी 12। ये मैंने रखा प्लस का क्यू जो कि इस डायरेक्शन में E प्लस दे रहा है, ये माइनस का क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में E माइनस दे रहा है। कंडीशन समझ में आए? तो अब अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बल युग्म लगेगा, उसमें एक टॉर्क लगेगा। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है बच्चों। किस तरह से, जैसे आप सेम बल लगा रहे हो दोनों तरफ बट उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, ठीक है, एक जैसा बल इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, समान है, लेकिन उनका जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है वो अलग है। इसका इस तरफ लग रहा है और इसका इस तरफ। तो हम कपड़े को ऐसे करके निचोड़ रहे हैं। बल युग्म, कपल जोड़े में बल लग रहा है। तो वही इसमें जोड़े में बल लगेगा और ये कोशिश करेगा इसको क्षेत्र के दिशा में संरेखित करने के लिए, मतलब इस दिशा में इसको लाने का प्रयास करेगा, जिसके चक्कर में उस पर एक रिस्टोरिंग कपल, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, वो डेवलप होगा, ठीक है। तो इसमें हम इसको फिगर को कंप्लीट करें। ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, ये मेरा कर्ण है। अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो वो होगा, मान लीजिए इसको मैं नाम देती हूँ ए बी पी, ए पी बटे ए पी जो लंब है और ए बी है मेरा 2L। तो ए पी कितना आया 2L साइन थीटा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू मैंने क्यों निकाली है। तो हमें पता लगा इसमें कि इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो जब भी हमारे को टॉर्क लगता है या फिर हम कह सकते हैं कि बल युग्म लगता है, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं कैलकुलेट करने के लिए? टाउ से। 10th में हमने पढ़ा है ये, सॉरी 11th में हम लोगों ने इसको पढ़ा। तो जो बल युग्म आघूर्ण है टाउ, तो क्या कहता है? टाउ ग्रीक वर्ड है। ये होता है क्योंकि दोनों एक समान हैं, तो कोई भी इनमें लगने वाला बल, इधर फोर्स की भी दिशा इधर होगी, इसके फोर्स की भी दिशा, फोर्स इधर होगा, फील्ड उधर की तरफ, दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं। तो क्या होगा? F मतलब दोनों में से कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत। अब लंबवत दूरी क्या हुई? दोनों के बीच लंबवत दूरी कौन सी है बच्चों? ये। इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की थी। तो ये कैलकुलेट करके कितनी आई? 2L साइन थीटा। F होता है Q इंटू E। जब हम E को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ रहे थे,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ रहे थे तभी हमने इक्वेशन F की लिखी निकाली थी इंटू 2L साइन थीटा। आप ई को इधर कर लीजिए, चलिए ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया P, ठीक है। ये क्या बना, कोई भी अगर साइन से जुड़ा होता है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। ये हमने वेक्टर्स में क्लास 11th में पढ़ा था। तो मेरा टाउ क्या होगा, P क्रॉस E। इसको मैं क्रॉस का साइन इसलिए हटाती हूँ, हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं डॉट इस्तेमाल करती हूँ। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को, गुणा को डिनोट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो टाउ क्या निकला, P क्रॉस E। ये आप लोगों को समझ में आया। आइए इन पे 3 स्पेशल केसेस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। मेरे पास टाउ आया P क्रॉस E, मतलब P E साइन थीटा। ये डिफेक्शन के लिए है, ठीक है। पहला केस, अगर थीटा हो 0, मतलब ये एंगल बन ही नहीं रहा है, ये ऐसे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश सीधा चल रहा है। तो वैल्यू डालिए P E साइन 0, साइन 0 0 होता है, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो टाउ मेरा क्या होगा 0, मतलब उसमें कोई भी बल युग्म आघूर्ण नहीं लगेगा, कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा। जनरल केस हो गया है जिसमें हमने बल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना निरक्षीय स्थिति में देखा था। दूसरा, अगर यदि थीटा है 90 के कोण पे, तो टाउ कितना होगा, P E साइन 90। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है, तो ये मुझे T मैक्स देगा। टाउ मैक्स होगा P इंटू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझ में आया सबको ये। तीसरा कंडीशन है, अगर थीटा 180 है, मतलब पूरा 180 डिग्री पे घुमा हुआ है आपका ये द्विध्रुव। फिर डालेंगे P E साइन 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, तो टाउ क्या आएगा मेरा 0। तो इस केस में भी मेरा टाउ या टॉर्क या बल युग्म आघूर्ण 0 आएगा। तो एक केस में मैक्सिमम है, मतलब अगर ये आपका जो है ध्रुव ऐसा हो जाए, मैक्सिमम इस पे टॉर्क लगेगा। और बाकी अगर ये ऐसा होता है या ऐसे होता है, दोनों कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इससे रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डालूंगी, आप कार्य को पूरा करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप में या कॉल करके पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।